Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today's video is gonna be so interesting because that's my favorite topic of the video. आज की वीडियो में we will be discussing a few accusations that Gen Zs had to face and देखते हैं एक ट्विस्ट है इस वीडियो में। हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं ChatGPT से, ओके, एंड कि क्या क्या एक्विजिशंस हैं जो कि Gen Zs के ऊपर लगाई गई हैं और क्या ऐसा है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ इज़ ऑल्सो अ Gen Z, so I'll try my best to support Gen Zs. Let's get into the video. Great. So let's begin. The first accusation is that Gen Z is lazy and doesn't want to work. lazy है जब भी हमने AI की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि हमारा काम ऑटोमेटिकली कोई और कर दे। हम काम को स्मार्ट वे के साथ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई एम ऑलवेज लुकिंग एट माई सेल्फ, आई शुड बी लुकिंग एट कैमरा। हम अपने काम को ज़्यादा स्मार्ट तरीके से जो है वो करना पसंद करते हैं एंड आई बिलीव कि Gen Z जो है बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ही स्मार्ट वे में अपने काम को कर लेते हैं एंड अगर अपना कंफर्ट जोन वो मेंटेन रखना चाहते हैं, सो दैट इज़ नॉट आई थिंक लेज़ी, that is that they have few tips and tricks that how to maintain their work without going to the work. Past this, let's move to the second accusation. They are too sensitive and get offended easily. Somehow I agree this that Gen Zs are very sensitive and they think a lot because they are using their mind a lot. लोगों को लगता है कि Gen Zs are lazy, but actually not. The thing is that they are just using their minds and वो बहुत sensitive हो जाते हैं चीज़ों को लेके और हाँ, offend भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। कोई कुछ कह दे तो बस फिर why you have said this to me? I mean me, we are Gen Zs. I agree with this. जो पहले वाला था, the first one, I didn't agree with that they are lazy and doesn't want to work. No, it's not like that. But this one, I agree with this one. The third one is that they are addicted to social media, yes, because they are earning from it. The platform from where you get money, you get addicted to that, and it is linked to the first point that if they don't want to do some physical work, but they are doing their mental work on social media, that how to earn and what are the new strategies to follow to get money. I'm gonna agree with that in a positive way. Number fourth is that they have no patience and want instant success. They have no patience. I agree with that. इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है जितना हमसे पहले की जनरेशन में होता था एंड आई थिंक दैट्स टोटली फाइन, दैट्स फाइन। समटाइम्स यू नीड टू बी पेशेंट एंड समटाइम्स यू डोंट हैव इट. It is in a positive side also, in a negative side also. So I am with 50-50 with that and want instant success. Yes, so what's bad in that? अगर वो इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं तो वो उसको अचीव भी करते हैं। आई बिलीव दैट कि वो दे हैव सम प्लानिंग्स फॉर दैट एंड दे थिंक इफ दे आर वर्किंग डबल एंड इफ दे आर वर्किंग स्मार्ट, इफ दे आर नॉट वर्किंग हार्ड बट दे आर वर्किंग स्मार्ट, सो दे डिजर्व सक्सेस। एग्रीड। नंबर फिफ्थ जो एक्यूजेशन है वो है द लेक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। The lack respect for elders. ये थोड़ा सा वीडियो को मैं ना अब क्योंकि देखिए एल्डर्स की वीडियो देखते हैं तो Gen Zs भी देख रहे होंगे। इस चीज़ को मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू डिस्कस दिस इज़ वेरी नाइस टू थिंग टू डिस्कस। देखिए एल्डर्स की रिस्पेक्ट, पहले ज़माने में हम चले जाते हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि जो बच्चे होते थे उनको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन नहीं होता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता था, फ्रीडम ऑफ डिसीजन नहीं होता था।
दे यूज़ टू फॉलो जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं, जो उनके एल्डर्स चाहते हैं। एल्डर्स में सब आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं और आपके टीचर्स आ जाते हैं। बट क्योंकि उनके अंदर क्वेश्चनिंग पावर नहीं थी, क्वेश्चनिंग पावर को जब आप ख़त्म कर देते हैं तो आपका जो क्रिएटिविटी होती है, आपकी क्रिएटिविटी वो सब ख़त्म हो जाती है। अब जो है वो क्वेश्चनिंग पावर है, सिंपल। अब हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये अप्रेजल मिला तो कैसे, अगर ये चीज़ हुई तो कैसे हुई, अगर हम ये चीज़ न्यू ले रहे हैं तो उसके गुड्स एंड बैड्स एंड सो मैनी थिंग्स। हर चीज़ पे हमारे जो है ना अंदर से एक क्वेश्चन आ रहा होता है। अगर हमारे एल्डर्स हमें कोई एडवाइस देते हैं तो उस पर भी हम 3-4 क्वेश्चंस करते हैं। दैट इज़ फॉर हेल्दी माइंडसेट। अब क्वेश्चन करने को और अपने आप, पहले जो है, पहले के ज़माने में ये भी होता था कि आप अपने आप को चूज़ नहीं करते थे। जो बड़ों ने कह दिया जी ठीक है, बड़ों ने कहा आपने ये पढ़ना है, ठीक है, बड़ों ने कहा आपने ये नहीं पढ़ना, ठीक है, बड़ों ने कहा आपने ये जॉब करनी है, ठीक है, आपने नहीं करनी, ठीक है, बड़ों ने कहा आपने इससे शादी करनी है, ठीक है, और इससे नहीं करनी, ठीक है। सो पहले होता था ये, उसको हमने नाम दे दिया रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट अभी भी जो है हम सब जो है वो बहुत करते हैं बड़ों की, एल्डर्स की। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आप वो रिस्पेक्ट ये होगी कि आप एहतराम करें बड़ों का, आप बड़ों का अदब करें। अगर आप अपना ओपिनियन रख भी रहे हैं तो किस वे में रख रहे हैं, आप उनसे बदतमीज़ी नहीं करें, आप अपनी लिमिट्स में रह के अपनी चीज़ों को अचीव करें। सो वो जो क्वेश्चनिंग पावर है और वो जो एक सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये चीज़ जो हमें पता चल गई है, उसको हम ओन करते हैं, उसको सब समझते हैं कि ये बदतमीज़ जनरेशन है। Gen Z is not respecting. And I want to cross this thing. Gen Zs are very respectful. If you understand them, आगे चलते हैं। They cancel people instead of having discussions. बड़ा ही ज़बरदस्त है। True, एग्री करती हूँ मैं। इस पे मैं क्या एक्सप्लेनेशन भी दूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कैंसिल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्कशन। व्हाट वाज दैट? देयर वाज समथिंग। क्या था? मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ गिरी। सारी मेरी वीडियो खराब हो गई, कट करना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं। कहाँ पे थे हम? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को कैंसिल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग डिस्कशंस। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि पहली डिस्कशन भी नहीं करते या दूसरी डिस्कशन नहीं करते हैं, तीसरी डिस्कशन पे कैंसिल करते हैं। देखिए, पहली डिस्कशन तो जेन ज़ी करता है, ठीक है, डिस्कशन जेन ज़ी करते हैं। और पहली डिस्कशन में अगर लोग जो है वो नहीं समझते या नहीं समझ पाते तो जेन ज़ी फिर लोगों को फाइट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, आजकल के दौर में जो इंसान होते हैं उन्हें बड़े अच्छे से पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। और कुछ भी चीज़ आई डोंट थिंक सो कि वो अनजाने में उनसे हो जाती है, कुछ दफ़ा हो भी जाती है। सो वो फर्स्ट डिस्कशन में थिंग्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट अगर रिपीटेडली थिंग हो रही होती है तो जेन ज़ी बहुत अच्छी चीज़ करते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लोग ऐसे बांध के रखते थे कि नहीं अब क्या करें, कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती हैं, मेंटल ट्रॉमा भी उन लोगों से मिल रहा है। फिर आप so many bad things happens. I agree with this and that's a nice thing. आप कैंसिल कर दो लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 7th पे आ गए हैं हम। टोटल 10 है, 7th पे आ गए हैं। They don't value long term relationships. अब जाहिर बात है, जब 6 है तो 7 लिंक कर रहा है कि अगर आप लोगों को कैंसिल कर देंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में वी हैव 2 ऑप्शंस। एक हेल्दी वाला कि आप हेल्दी वे में इसके साथ खुश हो, यू आर हैविंग हैप्पी लाइफ एंड यू आर थिंग्स आर गेटिंग सॉर्ट आउट। सो उस जो है साइड पे तो जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चलते हैं जेन ज़ी के, किसने कहा नहीं चलते हैं। हाँ, अगर ज़्यादातर टॉक्सिसिटी होती है तो वो साइड होते जाते हैं, वो चीज़ें ना कटती जाती हैं। लाइक
वो चीज़ें, वो वर्क प्लेस भी जेनजी छोड़ देते हैं। अरे ये भी आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा। नंबर 8 पे जाते हैं, दे आर मेंटली वीक कंपेयर्ड टू प्रीवियस जनरेशन। आई थिंक दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू पास्ट। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है, जो जेनजी है वो खुश रहना चाहते हैं ज़िंदा रहने के लिए। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को घसीटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं अगर वो काम भी कर रहे हैं तो ऐसा काम करें जिसमें उन्हें खुशी मिले। अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं, वो ऐसी एजुकेशन लें, सिलेक्ट करें जिसमें उनको खुशी मिले, जिसमें वो सेटिस्फाइड हो। वो शादी करना चाहते हैं, किसी ऐसे से करें जिसके साथ वो चाहते हैं, जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं, जिनके साथ उनकी वाइब मैच हो रही है, ठीक है। सो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जब वो मेंटल हेल्थ पे, तो वो 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर उनकी जॉब में उनका मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा होगा, वो ऐसे स्विच कर लेंगे। वो उनके पास कोई बैकअप नहीं भी होगा, वो उनको पता है उनको मिल जाना है एंड स्विच कर लेता है। आई डोंट थिंक सो क्रॉस, लाइक ये सही नहीं है कि उनका मेंटल हेल्थ वीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल की जेनजी का अगर मेंटल हेल्थ वीक हो जाए तो वो तो सबसे पहले जो है किसी जो है ना साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि भाई समथिंग हैपनिंग इन माई माइंड एंड क्लियर इट आउट। आगे 8th नहीं हो गया, 9th, they don't have strong communication skills. Excuse me, ChatGPT, what are you saying, ChatGPT? They have this, ChatGPT is saying that they don't have strong communication skills. किसने कहा आपसे? I think कि जेनजीज के पास ही बहुत हाई और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो हैं भाई उनके पास। बात करना ही तो, ये वाले स्किल्स से ही तो आगे निकल रहे हैं। सो आई डोंट एग्री विद दैट। उसके बाद चलते हैं कि दे रिलाई टू मच ऑन AI एंड टेक्नोलॉजी। ज़ाहिरी बात है, लाइक जब हम अपना काम हमेशा आसान करते हैं, मैंने आपको कहा शुरू में ही, तो जब AI एक चीज़ आ गई है उसको लोग नेगेटिव वे में भी देखें ना, जो कितना यूज़ करते हैं उसको नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे से अच्छा है अगर आप पॉजिटिव वे को इनकरेज करें। लोग तो मैं पॉजिटिव वे को भी इनकरेज नहीं कर रहे ना कि AI ने आपका काम आसान किया है, AI से आप अपने वर्क स्पेस पे कितनी चीज़ें सही कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप AI से पता लगा सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या हमारी डाइट होनी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिहाज से क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। मतलब सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक की चीज़ आपको AI पे मिलेगी एंड दैट्स द बेनिफिट। लोग अपनी दिल की बातें जाके AI से कर रहे हैं, लोग अपना दिल हल्का AI के साथ कर रहे हैं। AI लोगों को अच्छे मशवरे दे रहा है, AI लोगों का माइंड भी ठंडा कर देता है, AI जो है वो सारे काम कर रहा है। सो हम क्यों रिलाई ना करें AI के ऊपर। एज आई सेड कि हम हमेशा स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी एंड AI इज़ ऑन स्मार्ट वर्क। पाकिस्तान में एक तो ये चीज़ बड़ी होती है, मैंने देखी है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए और उसको प्रमोट करने जनरेशन लग जाए, यूथ लग जाए उसको प्रमोट करने, उसको यूज़ करने, तो उसको सबसे ज़्यादा आप लोग उसको जज कर लेते हैं। क्यों? लाइक आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी चीज़ें नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है आजकल की जनरेशन को, इवन जेनजीज को भी कुछ नहीं पता। तो बाहर के लोगों में जो है ना वहाँ पे चीज़ें हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टिल आप लोग जज करते हैं यार। मैं एग्री करती हूँ, हम रिलाई करते हैं AI के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम अपना काम आसान बनाते हैं। अब तो घर में झाड़ू देने के लिए भी AI वाली मशीन आ गई है। सो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है जी, 10 पूरे होते हैं एक्विजिशंस। सारे एक्विजिशंस का मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश की, बहुत पॉजिटिवली जवाब देने की कोशिश की। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एंड दैट्स सो सिंपल। अगर आप मिलेनियन हैं तो या आप कोई भी जनरेशन है तो आप लाजमी मुझे बताइएगा कि आप लोग मेरी इस डिस्कशन से एग्री करते हैं या नहीं इन पॉइंट्स के साथ। और जो ChatGPT ने हम पे एक्विजिशंस लगाए हैं, क्या वो वाकई हमारे ऊपर, जेनजीज के ऊपर लगने चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ, बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो कि जेनजीज ने की है एंड वो कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि थोड़ी सी डिफरेंट थी, आपको मज़ा आया होगा। एंड तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर किएगा। टिल दैट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।